नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से अभी कन्हैया चक के जो युवक होनहार युवक जो कि अपनी काफी मेहनत के बदौलत जो कि अभी जूनियर इंजीनियर के रूप में जिस तरह से उनकी नियुक्ति पत्र मिली हुई है, जिसको लेकर यहाँ पे आज एक खास मेहमान हमारे जो कि बदलता खगड़िया के फेसबुक पेज डिजिटल पेज पे जो कि मौजूद है, रवि गर्ग जी, जो कन्हैया चक के रहने वाले हैं। रवि गर्ग जी, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पे। धन्यवाद श्रवण भैया। इस प्लेटफॉर्म का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे अवसर दिया इसके माध्यम से अपने लोगों से जुड़ने का। धन्यवाद। सबसे पहले रवि गर्ग जी को हमारे द्वारा बधाई, और जितने भी लोगों के द्वारा, फॉलोअर्स के द्वारा भी बधाइयां दी जा रही है। और कई आपके ऐसा भी जिस समय से आपकी नियुक्ति पत्र मिली है जूनियर इंजीनियर पद के लेकर, इसमें कई सारे द्वारा मतलब कॉल किया आ रहे थे आपके जो लोगों के द्वारा, पैसे जानने वाले के द्वारा। जिस तरह से आपने ये जूनियर इंजीनियर का पद जिस तरह से अचीव किए कर रहे हैं, या आगे भी आपका क्या गोल है, ये सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपको जूनियर पद का अचीव का ये क्या गोल था, किस तरह से आपने ये अचीव किया है। तो मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो अपने गांव से ही हुई। फिर मैं अपने उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए पटना चला गया। वहां पे मैंने अपने 12वीं और जो भी इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए तैयारियां करी। फिर मैं इंजीनियरिंग 2016 वर्ष में भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने के बाद 2020 में कंप्लीट करा। मेरा जो इंजीनियरिंग का ब्रांच है वो सिविल इंजीनियरिंग है, और ये भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि बिहार राज्य के सरकार के अधीन है। तो ये एक सरकारी कॉलेज है और यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो इंजीनियरिंग करना मेरा शुरू से उसी की तरफ रुझान था, क्योंकि आप हमेशा देखते हैं कि आप अपने ही पुल की बात करें तो वो भी एक सिविल इंजीनियर बन रहा है। वो अलग बात है कि अभी उसमें कुछ त्रुटियां हैं, लेकिन हमारे आजकल के जीवन शैली में हमेशा इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स का जो है वो अब वर्चस्व रहा है, क्योंकि हमें अपनी हमारे गांव में ही अभी काली माँ की मंदिर का वो बनाया जा रहा है। तो वहां पे भी इंजीनियरिंग कुशलता देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां का आर्किटेक्चर जो है वो काफी सही है, वहां का बेस काफी सही बन रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि रुझान तो मेरा शुरू से था। तो इस कदम में मेरे माता पिता ने भी मेरा सहयोग किया कि हाँ, आपको जो भी करना है आप करो, और मेरी बड़ी बहन का भी इसमें पूरा श्रेय है। इसके साथ मैंने 2020 में अपनी जो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्लीट करा, और उसके बाद मैंने सरकारी सेवाओं के लिए तैयारी शुरू कर दी। आप जानते हैं कि अपने बिहार में उस तरह का रिसोर्स है नहीं कि आप दक्षता प्राप्त कर सके, प्रवीण कुशल हो सके चीजों को लेके। तो मैं दिल्ली शिफ्ट कर लिया। मैं अभी दिल्ली में हूँ फिलहाल, और यहीं से मैं अपनी तैयारी कर रहा था। वर्ष 2022 में एसएससी के द्वारा ये जूनियर इंजीनियर की परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें मैंने प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई करके केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर है, उसमें जूनियर इंजीनियर के पद पे मुझे नियुक्त किया गया है। कल ये नियुक्ति प्रमाण पत्र रोजगार मेले में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में श्री जितेंद्र सिंह और मीनाक्षी लेखी के द्वारा दिया गया। जी। तो कैसा लग रहा है आपको इस नियुक्ति पत्र को लेकर, आपको कैसा लग रहा है? फ्रैंकली श्रवण भैया, किसी को भी जब भी कोई नियुक्ति होती है, खास करके जब भी पहली नौकरी होती है, तो ये एक सुखद अनुभूति होती है। अच्छा ही लगता है सबको, और खास करके तब जब आपके परिवार से ये पहली सरकारी नौकरी हो। तो मुझे, मेरे माता पिता को, मेरे घर वालों को ये अच्छा लग रहा है, खुश हैं हम लोग। और सबसे बढ़िया और मेरे लिए खास करके ये अच्छा है कि मैं अपने गांव को, अपने समाज को इस प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेरे ख्याल से मेरे जानकारी में हो सकते हैं कि होंगे, लेकिन मेरी जानकारी में अभी तक नहीं है जो कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यरत होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन अपने गांव को, अपने समाज को, अपने जिले को इस स्तर पे रिप्रेजेंट करना हमेशा एक अच्छा सा सुखद अनुभूति होती है। तो अच्छा लग रहा है। जी, जहाँ तक मुझे जानकारी, आपके पिताजी तो पूर्व में मुखिया जी के राजनीति से जुड़े हुए थे, अभी भी जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से आपने इस तरह किया कि आप राजनीति को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कि आपके पिताजी राजनीति से जुड़े हुए हैं? राजनीति पे तो मैं विशेष टिप्पणी करूंगा नहीं,
क्योंकि मेरा खास करके जुड़ाव राजनीति से उतना नहीं रहा है। मैं ब्यूरोक्रेसी की तरफ ज्यादा झुका हुआ हूँ। मेरा रुझान भी उधर ही है कि मैं एक ब्यूरोक्रेट बनूं। अगर भविष्य में मुझे मौका मिले तो मैं एक ब्यूरोक्रेट बनना चाहूंगा, चाहे वो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, फॉरेन सर्विसेज कुछ भी हो। राजनीति पर मैं जी। विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आगे आपका मतलब इस तरह से एक सफलता, जिस तरह से अभी आपने सैनिक सरकारी नौकरी जूनियर इंजीनियर पद को लेकर जो आपने अचीव किया है, इसका आपके दोस्तों में कैसी प्रतिक्रिया, किस तरह से आपकी मिल रही है? दोस्तों के साथ, जो कि आप अपने बीटेक के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे दोस्त ही आपके होते हैं जो आपके साथ होते हैं आपके उतार चढ़ाव में। जब भी आप लो फील करते हैं, हाई फील करते हैं, तो दोस्तों के साथ तो मजाक और ये मस्ती यहाँ चलती रहती है। उनके अभी फिलहाल तो हम लोग के साथ दोस्त लोग भी उतने ही खुश हैं, क्योंकि दोस्त लोग को जब एक की सफलता होती है तो उससे प्रेरित होते हैं दूसरे लोग, और वो भी उस दिशा में कार्यरत होते हैं और लगन और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों के साथ यही हो रहा है कि वो प्रेरित हो रहे हैं, वो उस मुकाम की ओर बढ़ने को अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि जब भी, जैसे रोजगार मेले में कल मैं गया था, तो दोस्त लोग भी आए थे, तो उन्होंने देखा और उन्होंने देखा कि क्या आयाम है, किस चीज को अगर हम सरकारी सेवा में सफल होते हैं तो क्या क्या सुविधाएं हमें मिल सकती हैं। तो इससे वो लोग प्रेरित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं और एक कदम और इसकी ओर बढ़ा रहे हैं। आपने मेहनत तो बहुत किए होंगे और कर भी रहे हैं, और आगे भी जी। कीजिएगा। पर आपका जिस तरह से मेहनत था, क्या इसी पद के लिए आपने मेहनत किया था, या इससे और ऊंचे पद के लिए? एक बार आप दोबारा दोहराएंगे, मैं सुन नहीं पाया। आपकी मेहनत बहुत ज्यादा किए होंगे, जैसा मेहनत के बदौलत जो दिख रही है लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। तो सिर्फ ये मेरे पद के लिए मेहनत थी या फिर इससे ऊंचे पद के लिए? फ्रैंकली तो मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी के लिए जुड़ा हुआ हूँ। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, और पिछले विगत 2 वर्षों से मैं इसी के लिए लगा हुआ हूँ। पिछले साल मेरा प्री हुआ था, इस वर्ष मैंने प्री में क्वालिफाई किया और मेंस भी लिख के आया। किसी कारणवश अनफॉर्चुनेटली मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ है, लेकिन मैं उस ओर निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, और मेरा सपना हमेशा से इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज ज्वाइन करना ही है। और ये तो एक सीढ़ी है, सफलता की एक सीढ़ी मैं कहूंगा, क्योंकि इससे भी मैं नए आयाम को छूंगा और कुछ सीखूंगा ही, क्योंकि हमेशा आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। और अभी मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए ही कार्यरत हूं, उसी के लिए मैं तैयारी में जुड़ा हुआ हूं। और अगर मेरा दिलचस्पी, अभी तो फिलहाल मैं उस ओर नहीं सोच रहा हूं, लेकिन एक दिमाग में एक ख्याल है कि मैं ब्यूरोक्रेसी के लिए जाऊं और यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करूं। जिस तरह से अभी जानते हैं आप, जिससे इंजीनियर बन चुके हैं, इंजीनियर का पद जिस तरह से आपको अचीव हुआ है, तो नियुक्ति पत्र मिल रही है। ऐसा भी होते लोग इंजीनियर बनने, इंजीनियर कई तो दो तरह के होते हैं आपके बिहार में, खास करके मैं बिहार की बात करूंगा, कि एक होता है जो कि लूटने वाले इंजीनियर, जिस तरह से यहाँ पे अगवानी सुल्तान स्कूल आपके गाँव के पास में जो है, जो कि लूटने के इंजीनियर जरा दिख रही है। एक होता है जो अच्छे इंजीनियर होते हैं, जिस तरह से मंदिर बन रही है या वो कभी गिरता नहीं है, उसमें कम लागत में गिरती नहीं है, बस यहाँ करोड़ों की लागत में गिर जाती है। आप दो में से कैसा इंजीनियर बनना पसंद करेंगे? आपका क्या है, कौन सी इंजीनियर बनना बन जाएगा? देखिए, लोगों को तो यही लगेगा कि इंजीनियर जो है वो करप्ट ही होते हैं। ऐसा है नहीं। मेरी, खास करके मैं अपनी बात करूं तो मेरी परवरिश जैसी हुई है, तो मुझे घर से ईमानदारी और मतलब लोगों के प्रति एक मानव भाव ही रखने को कहा गया है कि भाई, अगर तुम्हें उतना मिल जाए कि तुम अपना खा के बचा सको तो वो दान कर देना। तो इसका मैं श्रेय अपने पिताजी को दूंगा कि उन्होंने ही मुझे यह बताया है कि बेटे उतना ही करना। उन्होंने शुरू में, ये बात मैं कोट करना चाहूंगा, उन्होंने शुरू में कह दिया कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस इतना बनना कि एक अच्छे नागरिक बनना भारत के, तुम कुछ भी कर लोगे। अभी तुम्हारी उतनी शिक्षा हो गई है कि तुम अपना जीवन यापन कर सकते हो, सरकारी सेवा में जाओ, गैर सरकारी सेवा में रहो, कुछ भी करो, अपना व्यापार करो, लेकिन मेरा बस एक तुमसे यही है कि तुम एक अच्छे नागरिक बनना। तो मैं तो उसी मॉडल को फॉलो करूंगा, और जहां तक यथासंभव मैं प्रयास करूंगा कि एक ईमानदार सच्चा नागरिक बन के देश की सेवा कर सकूं। आपके जहाँ तक सिस्टर, जो जिसका आपका ज्यादा सहयोग आपने बताया, उनका मिला हुआ डॉक्टर, जो डॉक्टर के रूप में है, तो उन सिस्टर के द्वारा डॉक्टर होने के बाद आपको सिविल इंजीनियर, या जिस तरह से आप इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर क्या अचीव कर रहे हैं,
इस क्षेत्र में आपको डॉक्टर के साहिबा के द्वारा किस क्या सपोर्ट मिल पा रही है? तो हाँ, इसका मैं विशेष क्रेडिट उनको देना चाहूंगा। मेरी बड़ी बहन है डॉक्टर लक्ष्मी भारती, वो एक जी अभी तो फिलहाल वो रायपुर में है, लेकिन जी इसका श्रेय वहां से शुरू होता है कि मेरी जब प्रारंभिक शिक्षा चल रही थी तो उन्होंने, वो रे ऑफ होप होता है कि उन्होंने मुझे दिखाया कि समाज इतना ही, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारा गांव है जो एक सीमित परिसीमा में है, वहां पे उतने रिसोर्स, उतने वो माहौल नहीं बन पाते हैं, क्योंकि जी तो फिर उन्होंने मुझे वो बाहर जा चुकी थी, उन्होंने देखा था कि कंपटीशन यहीं पे नहीं है, कंपटीशन आगे बहुत तगड़ा है। तो जी मैं उनको इसलिए भी धन्यवाद ज्ञापन करूंगा कि उन्होंने जी मुझे सही समय पर सही जगह पर पहुंचाया और मुझे प्रेरित किया कि तुम जी अच्छे से अच्छा कर सकते हो और अच्छे से अच्छा करो। उन्होंने यथासंभव प्रयास किया कि तुमको जी जो भी रिसोर्सेस चाहिए, जो भी तुम करना चाहते हो, उसमें मेरा संपूर्ण योगदान है, तुम करो। मेरे माता पिता जी को भी उन्होंने समय समय पर यह कहा, मेरे में विश्वास जताया कि नहीं, ये कर सकता है, ये करेगा, इसके साथ आप जुड़े रहें, इसको यथासंभव जो भी ये चाहता है उसे करने दें। और उसी का ये एक एक सफलता का एक सीढ़ी है जो मैंने अभी प्राप्त किया है, और मैं भविष्य में इससे बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तो इसका तो श्रेय मेरी बड़ी बहन को जाता ही जाता है, जी। और ये मैं हमेशा तो ही फिर आप कहूंगा। जी इस आपसे आखिरी सवाल है भाई साहब कि जिस तरह से आपके क्षेत्र में जिस तरह से सुविधा नहीं है, सुविधा से ले से जिसके कारण आपके गाँव या बिहार के द्वारा आप दिल्ली में जाकर पढ़ते हैं, आप यहाँ के बिहार सरकार या फिर सुविधा को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस सोशल मीडिया के द्वारा? कहना तो जरूर चाहूंगा कि बिहार सरकार और जो भी इनसे जुड़े लोग हैं, शिक्षा विभाग में जी जो भी हैं, सबको जी पता है कि असलियत क्या है। और जी खास करके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी जो हैं, उनके तरफ से वो पैसे वैसे तो ठीक है, लेकिन वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। कि अगर जी ईमानदारी और सच्चाई से काम किया जाए तो अपना बिहार भी सर्वोपरि हो सकता है, सर्वप्रथम हो सकता है, क्योंकि अपने बिहार से जी ही हर साल सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस निकल के आते हैं। कल बीपीएससी 67वीं की रिजल्ट आई, अपने जी गांव के बगल की एक अच्छी, उनको डीएसपी या एसडीएम बनने का मौका प्राप्त होगा, मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन जी ये जी अच्छी जी बात है, गौरवान्वित करने की बात है। तो शिक्षा विभाग को इस पे काम करना चाहिए, और वो सारे रिसोर्स और सारे जो वो हैं उनको एकत्रित करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए कि बिहार के लोगों को, बिहार के बच्चों को बाहर ही ना जाना पड़े। जी क्योंकि अगर हम वहीं रहेंगे और वहीं से काम करेंगे तो बिहार की ही उन्नति होगी, ना कि जी हमारी। तो होगी ही, इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल तो हम लोग विकास करेंगे ही, लेकिन जब एक इंडिविजुअल बढ़ता है, जब एक गांव बढ़ता है, तो उससे हम, और फिर देश की उन्नति होगी। तो चेन वही होना चाहिए कि आप पहले अपना विकास करें, फिर गांव का विकास करें, फिर अपना समाज विकसित हो और देश भी विकसित हो। जी। आपसे भैया भाई साहब आगे सवाल है कि जिसमें से आप और भी बिहार में कई सारे लड़के आपके सहपाठी लोग दोस्त लोग तैयारी कर रहे हैं, तो बार बार पीछे हो रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कुछ मैसेज देना पसंद कीजिएगा जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं? जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक ही संदेश है कि आप निरंतर प्रयास करते रहें, और जहां तक होता है, लोज आते हैं, आपको लगेगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, मुझसे नहीं हो पा रहा है, अब परीक्षा में बार बार फेल कर रहे हैं, तो इससे घबराना नहीं है। आप जी अपना यथासंभव प्रयास करें, अपना परिश्रम को जारी रखें अपने लगन से, और जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी आपके स्टडी मटेरियल्स हैं, उन पे आप बिलीफ रखें, क्योंकि जो भी शिक्षक हैं वो आपको खराब नहीं बताएंगे, वो उस हिसाब से बताते हैं जिससे कि आपको कम समय में ज्यादा ज्ञान अर्जित हो सके। और क्योंकि आज का जो समय है, सरकारी सेवा में जाना बहुत ही कठिन है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, जी पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये मैं सोचता हूं कि ये सब लोग एग्री करेंगे कि जी ये दुर्लभ हो गया है आज सरकारी सेवा में जाना। तो मैं यही कहूंगा जी कि आप निरंतर प्रयास करते रहें, आप अपने लगन से, अपने मेहनत से एक ना एक दिन सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे, और अपने आप में विश्वास जगाए रखें कि आप ये कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी आप देख रहे थे जो हमारे साथ आज खास के मेहमान के रूप में जो अभी मौजूद है, बदलता खगड़िया के फेसबुक पेज, डिजिटल पेज से जिस तरह से इन्होंने अपना टाइम दिया, सबसे पहले बधाई भाई साहब को पुनः बधाई, कांग्रेचुलेसन इस नए नए सरकारी जॉब के लिए, अचीव करने के लिए, पद के लिए। और शेष
बहुत जल्द एक नए व्यक्ति के साथ, नए मेहमान के साथ आपके पास आता हूँ, तब तक बने रहे। धन्यवाद।